दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग भारत की प्रमुख नदियाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा नर्मदा नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो देखिए इसका उद्गम जो है अमरकंटक शिखर से हुआ है। याद रखना है, अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम इसमें बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर पहला ही करेक्ट है। पश्चिम में सबसे पहले है यमुना, उसके बाद घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। तो देखिए भारत में जो डेल्टा बनाने वाली जो नदियाँ हैं वो है कावेरी, गंगा और महानदी। याद रखना है, कावेरी, गंगा और महानदी ये भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। याद रखना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नर्मदा व सोन। नर्मदा व सोन नदी जो है ये अमरकंटक से उद्गमित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है दिहांग के नाम से संबोधित किया जाता है। दिहांग, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानस निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है। तो देखिए मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है। तो देखिए मेघना जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की सम्मिलित धारा है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो देखिए जैविक मरुस्थल जो है ये बोला जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इसके अलावा दामोदर नदी जो है ये पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो देखिए इसकी लंबाई जो है 592 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार से। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कावेरी नदी जो अरब सागर में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है, तो यह है यमुना नदी। यमुना नदी नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ताप्ती नदी जो है ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख्य किस नदी के मुहाने पर स्थित है। हुगली नदी के मुहाने पर। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख्य किस नदी के मुहाने पर स्थित है, हुगली नदी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि, तो देखिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ठीक है, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए माजुली जो है ये कहाँ पर है, असम राज्य में। असम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है,
मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो यह है बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जो है विवाद चल रहा है? तो ये कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। कृष्णा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन है? हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन है? तो यह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो यह है माही नदी। माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो यह है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी का उद्गम जो है नेपाल में और ये गंगा नदी में आकर मिलती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है इनमें से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर इनमें से कौन प्रवाहित होती है? सोन नदी। सोन नदी प्रवाहित होती है, सी करेक्ट हो जाएगा। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी सोन नदी है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है? तो यह है नर्मदा। नर्मदा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो यह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा। नर्मदा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? खुला नाला किसको बोला जाता है? यमुना को। यमुना को बोला जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ताप्ती नदी के मुहाने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी। कोसी जो है ये अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। इसके अलावा कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी बोला जाता है। बिहार का शोक किसे बोला जाता है? कोसी नदी को, याद रखना है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? भारत से निकलकर पाकिस्तान में कौन सी नदी जाती है? सतलज नदी। सतलज ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो ये नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का जो है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश इन राज्यों के बीच जो है जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए जो इसका गठन किया गया था, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण। ठीक है, तो याद रखना है। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है मुंबई। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कौन सा है? सॉरी, नासिक है। नासिक। नासिक ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? किसका है? गोदावरी का है। गोदावरी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? तो यह है लूनी नदी। लूनी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो यह है गोदावरी नदी। ठीक है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो यह है गोदावरी नदी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा गोदावरी को बोला जाता है, गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? नुब्रा नदी का मुख्य स्रोत है। नुब्रा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर इनमें से भी? तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अपना स्कोर भी बता सकते हैं 40 में से कितने क्वेश्चन जो है आप सही कर पाए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।